फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन अज्रिया इल्ला अल्लाह आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। आलुन नबी ज़रीअती व हुमू इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम उअता गदन बियदिल यमीन सहीफती। जो हक से करे दूर वो तदबीर भी फितना, जो हक से करे दूर वो तदबीर भी फितना। औलाद भी अजदाद भी जागीर भी फितना। जो हक से करे दूर वो तदबीर भी फितना। औलाद भी अजदाद भी जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। खुदाए वहदहू ला शरीक का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने एक नहीं मुख्तलिफ हवालों से हमें खानकाह अशरफिया नागपुर के सहन में इसके जिलों में जमा होने और इकट्ठा होने की सआदत रहमत फरमाई। हम जिस महफिल में हाजिर हैं इसमें कोई शक नहीं कि ये हुजूर सरकार सूफी अलैहि रहमतो व रिज़वान के उर्स पाक की महफिल है, मगर इसका सबसे बड़ा हवाला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत तैयबा और आपके पैगामात और अहकामात। इसलिए कि जब उर्स कहा जाए तो उर्स की महफिल दर हकीकत
उस पैगाम का इम्तिदाद और तसलसल होती है जो पैगाम साहिब उर्स सारी जिंदगी जमीन पर रहकर देता रहा। उर्स के ये प्रोग्रामात ये किसी मुर्दा पर हजारों लाखों रुपए खर्च नहीं किए जाते। उर्स में ये जो हजारों लाखों रुपए खर्च होते हैं ये किसी मुर्दा पर नहीं बल्कि उन पर खर्च होता है जो जमीन पर भी जिंदा थे और जमीन में जाने के बाद वो खुद भी जिंदा होते हैं और उनका पैगाम भी जिंदा होता है। और इन अल्लाह वालों की शान ये होती है, ये मैं उर्स की हकीकत जिक्र कर रहा हूं, इससे पहले भी मैंने जिक्र किया है कि उर्स ये खालिस खानकाही रिवायत है, ये मुल्लाई रिवायत नहीं है। अब मुल्ला उर्स के साथ क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन एक खानकाह के हवाले से उर्स का जो इनेकाद होता है वो उर्स दर हकीकत यही होता है कि खानकाह का मसनद नशीन अपनी सारी जिंदगी मसनद पर बैठकर जो पैगाम दुनिया तक पहुंचाता रहता है, इस उर्स की शक्ल में उसी पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए इन तकरीबात का एक सिलसिला होता है। तो आज हम अगरचे हुजूर सरकार सूफी अलैहि रहमतु व रिजवान अपने जाहिरी वजूद के साथ हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन असल जिंदगी ये पैगाम की जिंदगी और मकसद की जिंदगी। अगर इंसान के पास मकसद मौजूद है तो इंसान मरकर भी नहीं मरता, और अगर मकसद मौजूद नहीं है तो जीते जी भी जिंदा नहीं रहते। सूफिया इकराम की जिंदगी ये एक मकसद लेकर जीते, और जिनके पास मकसद हो उन्हें कोई चीज मार नहीं सकती। इसीलिए ये उर्स हमेशा हमें एक पैगाम देता है, हमारी समाअतों पर दस्तक देता है, हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारी फिक्र और हमारे शऊर पर दस्तक देता है कि सोने वालों जागो, गफलत में पड़े हुए लोगों बेदारी का लिबादा ओढ़ो। और आज भी जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इस अहम नशिस्त का सबसे अहम और सबसे बड़ा हवाला आकाए करीम की सीरत तैयबा है, जो सिर्फ इस माहे मीलाद में जीने वाली चीज नहीं है, बल्कि अगर सच और हक कहूं तो मुसलमान का सीरत के फ्रेम के बाहर एक मुसलमान की न कोई तस्वीर जचती है ना अच्छी लगती। मुसलमान वही है हकीकत में जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का अमली तौर पर नमूना और आईना है। इसलिए कि ये उस जात की सीरत है, आप इसे सरसरी ना लेकर जरा सा गौर करके संजीदगी के साथ लेकर देखिए कि वो जिसने सूरज को पैदा किया, चांद को पैदा किया,
जमीनों आसमान को पैदा किया, सब कुछ जो कुछ नजर आ रहा है, जो कुछ हमें नजर नहीं आता, आलमे गैब भी और आलमे शहादत भी, सब कुछ उसने पैदा किया। खालिक है वो, मालिक है। मगर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने किस शान का बनाया होगा, कैसा बनाया होगा। आपकी जिंदगी और आपकी सीरत तैयबा ये कितनी हसीनो जमील, कितनी आला, कितनी बुलंद, कितनी बेऐब और बेगुबार होगी कि खुद बनाने वाला, और वो भी ऐसा बनाने वाला कि जो कुछ है सब उसी का बनाया। बनाने वाला उसके बारे में सारी इंसानियत को कहता है कि अगर तुम्हें बनना है तो ऐसा बनो, तुम्हें बनना है तो ऐसा बनो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूल में बेहतरीन नमूना जिंदगी है। आकाए करीम की इसी मुबारक, मसऊद और मासूम जिंदगी से मैंने कुरान करीम से एक फ्रेम निकाला है और वो फ्रेम आपके सामने रखना चाहता हूं। गुफ्तगू बहुत सारे हवालों से होती रहती है और हो सकती है, मगर इस बात को हमेशा याद रखिए कि जो बुनियादी गुफ्तगू होती है, जिंदा गुफ्तगू होती है और अहम तरीन गुफ्तगू होती है, वो वही गुफ्तगू होती है जो हालात के पेशे नजर होती है। आज आपकी जैसी तबीयत है, जैसा मिजाज है, सही और तजर्बाकार डॉक्टर वही है जो आपको आज की आपकी तबीयत के एतबार से दवा दे। अगर आप जवान हो गए, बूढ़े हो गए और आपको खुश रखने के लिए डॉक्टर वही बच्चों वाली शीशी छोटी वाली लिखता रहे, मीठी वाली, और आप पी पी कर जबान की लज्जत तो हासिल करें मगर अपनी बीमारी को बढ़ाते जाएं, तो फिर ऐसा डॉक्टर हो सकता है कि उसके पास डिग्री हो मगर उसे एक शिफा बख्श और सेहत बख्श, तजर्बाकार और कामयाब डॉक्टर नहीं कहा जा सकता। एक ऐसे मरीज को हॉस्पिटल में लाया जाए जिसे अटैक आया, किस मरीज को अटैक आया, डॉक्टर के पास जब उस मरीज को लाया गया, डॉक्टर ने आईसीयू में उसका मुआयना शुरू किया। अचानक उसने देखा कि मरीज के बाल बड़े उलझे और बिखरे हुए। फौरन कंघी तलाश करने लगा कि अरे तुम बाल झाड़ कर भी नहीं आए, बाल तो झाड़ना चाहिए, अच्छे लगते, खूबसूरत लगते। आप इस डॉक्टर को क्या कहेंगे? जी, आप दूसरे मिनट उस हॉस्पिटल में अपने मरीज को रखना चाहेंगे, और अगर रखेंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई होगा नहीं होगा कि ये वक्त मशातगी का नहीं है, बाल संवारने का नहीं है, क्रीम और पाउडर लगाकर खूबसूरत बनाने का नहीं है। ये करना होता तो किसी ब्यूटी पार्लर में ले जाता। बेवकूफ तेरे पास क्यों लाता? तेरे पास इसलिए लाया है कि तू डॉक्टर है और इसे अटैक आया हुआ, दिल का दौरा पड़ा हुआ है। इसी तरह मौजूदा हालात में बहुत सारे मौजुआत पर गुफ्तगू
हो सकती है और की जा सकती है, मगर मैं क्या करूं कि मेरे सामने सुन्नियत का बदन उस बीमार का बदन है जिसे डॉक्टर ही नोच नोच कर खा रहे हैं। आज के उस डॉक्टर जिसके पास मरीज ले जाया जाए और उसकी रूह निकलने के बाद भी वेंटिलेटर पर चंद दिनों तक वो उस मुर्दा जिस्म को इसलिए रखा रहे कि उसका बिल बढ़ जाएगा। आज मौजूदा हालात में बर्रे सगीर के बिलउमूम अहले इल्म, जिन्हें मैं मुल्ला कहा करता हूं, आलिम कहते हुए मुझे शर्म आती है उन्हें, उनका हाल सुन्नियत के जिस्म के साथ कुछ ऐसा ही है कि कई दहाइयां गुजर चुकी, सुन्नियत का जिस्म कमजोर से कमजोर तर और उससे कहीं ज्यादा उसकी रूह कमजोर से कमजोर तर होती चली जा रही है। बाप अगर सीरियस हो तो औलाद कभी फरबा और तंदुरुस्त नहीं रह सकती जब तक बाप तंदुरुस्त ना हो जाए। यह कैसी सुन्नियत है कि मुल्ला का पेट बड़ा होता जा रहा है और सुन्नियत सिकुड़ती और सिमटती जा रही है। मुल्ला के माल, उसकी दौलत, उसके ठाट, उसके बाट और उस पर खर्च किए जाने वाली अवाम की पानी की तरह दौलत, ये बेतहाशा इसकी मिकदार बढ़ती जा रही है और सुन्नियत का फैलाव ये सिमटता जा रहा है। ये सुन्नियत से, इस सुन्नियत के अहले इल्म का कैसा ताल्लुक है कि ये मुल्ला जो अपने आप को अपने तौर पर दीन का ठेकेदार कहता है, इसकी पेशानी पर जरा भी शिकन नजर नहीं आती और हमें हमारी सुन्नियत और हमारे दीन का पूरा सरापा जिधर देखो तार तार नजर आता है। कोई मैदान तो ऐसा हो कि जिस मैदान में ये सुन्नियत जिंदगी की पूरी रमक, पूरी चमक और पूरी दमक के साथ जिंदगी गुजार रही है। पूरे इस्लाम का वही हाल है बिलउमूम और पूरी दुनिया में, मगर खासकर सुन्नियत की जो बदहाली है इसकी मिसाल पूरे दायरे में कहीं और किसी और तरह से हमें नजर नहीं आती। और अवाम तो अवाम है, अवाम ये अवाम है, इसका नंबर दीन की जिम्मेदारी के हवाले से इस पर भी जिम्मेदारी, मगर इसका रोल सेकेंडरी है। कम नसीबी ये है कि जिनका रोल पहले नंबर पर होना चाहिए। अवाम तो दीन के नाम पर नहीं पल रही है। आप में से कोई दीन के नाम पर पल रहा है? आप तो अपनी मेहनत और मशक्कत सुबह से शाम तक करके किसी तरह शाम में कमा धमा के ला के अपने घर वालों के हवाले से जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है आप उसको पूरा करते हैं। दीन के नाम पर जो कौम पल रही है उसे मुल्ला कहते हैं, आलिम नहीं। फिर मैं एक बार अर्ज कर दूं, जो वाकई आलिम है अगर वो कहीं मिल जाए तो खुदा के लिए उसे थोड़ी देर रोक के
उसके कदमों के नीचे की धूल को उठा के अपनी आंखों का सुरमा बनाइएगा। अगर कहीं वाकई सच्चा आलिम मिल जाए तो खुदा की कसम ये आपकी नजात के लिए काफी होगा। दुनिया में भी आपकी कामयाबी और आखिरत में भी आपकी कामयाबी की ये सुरमा जमानत बनेगा। उसे कहिएगा कि प्लीज थोड़ी देर रुकिए, आपके कदमैन शरीफैन जहां पड़े हैं, इसलिए कि आप रसूलुल्लाह के नायब हैं, आप रसूलुल्लाह के वारिस हैं, आप वारिसे अंबिया वल मुरसलीन हैं। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं जरा कहीं से सलाई तलाश कर लूं, और सलाई मिल जाए तो मेरे दोस्तों अपनी दोनों आंख में उनके कदमों के नीचे की धूल और खाक को अपनी दोनों आंखों में लगाइए। और ये वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी का नुस्खा है कि इससे ज्यादा आसान नुस्खा कोई और नहीं हो सकता। मगर मौजूदा हालात में आलिम मिलना ये इतनी मुश्किल बात है कि इससे ज्यादा मुश्किल बात भी कोई और नहीं हो सकती। तो सुन्नियत ये अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। इतना बदतरीन दौर मैंने और आप हमने जब से शऊर की आंखें खोली हैं, हमने सुन्नियत को इन हालात से गुजरते हुए कभी नहीं देखा। जहां सुन्नियत की सबसे बड़ी पहचान जो कभी कुरान की आयात, अहादीसे नबविया के शहपारे, सूफिया के फरमान और सूफिया के तज़किरे, सरकार ख्वाजा का जिक्र, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन शेखुल इस्लाम का जिक्र, शेखुल मशाइख सरकार सैयदना बाबा फरीद मसूद गंजे शकर का जिक्र, जहां सुन्नियत की पहचान कभी ये उन्वान हुआ करते थे, आज सुन्नियत की सबसे बड़ी पहचान आम स्टेजों की नहीं, सुन्नियत का जो नाम नेहाद मरकज है, अगर जड़ खराब हो जाए तो फिर दरख्त के वजूद के बारे में बका के हवाले से कोई गुफ्तगू की जा सकती है। आज सुन्नियत की सबसे बड़ी पहचान निजी मजलिसों की नहीं, उन महफिलों की जिन महफिलों में लाखों रुपए खर्च करके हिंदुस्तान भर से सैकड़ों लोगों को बुलाया गया कि दीन के नाम पर आइए, कुरान के नाम पर आइए, हदीस के नाम पर आइए और बुजुर्गों के नाम पर आइए। मगर ये भोला भाला सुन्नी हजारों रुपए खर्च करके जब अल्लाह और रसूल के नाम पर दी गई दावत के जरिए उस मकाम पर पहुंचता है, उस जलसे में हाजिर होता है, जिस स्टेज पर शराबी नहीं बैठे हुए, शराब पीकर शराब के नशे में धुत नशेड़ी नहीं बैठे हुए, भंग पिए हुए मदहोश लोग नहीं बैठे हुए, गंजट्टी और जुआड़ी लोग नहीं बैठे हुए, लोफर लुच्चे लफंगे नहीं बैठे हुए, वो बैठे हुए हैं जो दीन का सबसे बड़ा ठेका लेकर बैठे हुए, वो बैठे हुए हैं जो अपने आप में अपने आप को मरकज कहते हैं और अपने आप को कुरान को नहीं, हदीस को नहीं, रसूलुल्लाह को नहीं, आले रसूलुल्लाह को नहीं,
अपनी जहालत को और अपने आप को सुन्नी अवाम पर इस्लाम की अथॉरिटी बना के थोपने की कोशिश करते हैं, वो बैठे। यानी जिस स्टेज पर, मैं एक स्टेज का हवाला इसलिए दे रहा हूं कि जब जड़ की बात कर लें तो फिर सारे दरख्त का अंदाज आप खुद लगा सकते हैं कि जब जड़ का ये हाल है तो फिर तने का क्या हाल होगा, शाखों का क्या हाल होगा, फलों का, फूलों की सड़न का क्या हाल होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो उस स्टेज पर जुआरी, शराबी, नशेड़ी नहीं बैठे हुए, नाम नेहाद मुल्ला बैठे हुए, जिनकी पगड़ियां देखी जाएं तो उनसे बेहतर कोई पगड़ी नहीं हो सकती। जाहिरी जुब्बे कुब्बे देखे जाएं तो उनसे बेहतर कोई जुब्बा और कोई कुब्बा नहीं हो सकता। मगर बैठने वाले जब बैठकर अपने कानों को, अपनी समाअतों को खोलते हैं और उस स्टेज की तरफ मुतवज्जे करते हैं जो स्टेज दीन के नाम पर सजाया गया है, तो उनकी आंखें ताज्जुब से फटी की फटी रह जाती हैं कि हम तो इसे दीन की महफिल समझ कर आए थे, मगर यहां से तो कोई शराब खाने जैसी आवाज आ रही है, जुए के अड्डे की तरह की गुफ्तगू की आवाज आ रही है, जहां कोई नशेड़ी, कोई जुआरी जो जुए में लाखों करोड़ों रुपए हार गया हो और बेतहाशा मुंह से झांक फेंकते हुए अपने मद्दे मुकाबिल को गालियां बक रहा हो, यहां तो वो मंजर नजर आ रहा है। इसीलिए अगर गालियों के जरिए अगर मरकज बनता है तो आप जरूर बना लीजिए और मान लीजिए, मगर मैं अगर सारी दुनिया में तन्हा भी रहूं तो मैं इस्लाम को जानता हूं, मैं नबी की सीरत को जानता हूं। मेरी याददाश्त में अभी भी सरकारे गरीब नवाज के पैगाम की आवाजें गूंज रही हैं। मैं आज भी सरकारे बाबा फरीद के पैगाम से आशना हूं। मैं आज भी सरकारे शेखुल इस्लाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तालीमात से आगाह हूं। मैं आज भी सरकारे मखदूम सिमनानी के अक़वाल से रूशनास हूं और मैं जानता हूं कि गालियों का मरकज दीन का मरकज नहीं हो सकता। अगर मैं दुनिया में तन्हा भी बच जाऊं, आपको मानना हो आप मान सकते हैं, आपको बनाना हो आप बना सकते हैं। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप बनाइए या मत बनाइए, आप मानिए या मत मानिए। मैं ये जानता हूं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आकाए करीम जो नबियों के नबी और रसूलों के भी रसूल हैं, उनकी शान कुरान करीम में ये बयान फरमाई, वमा अलैका इल्लल बलाग, कि ऐ हबीब मुकर्रम आप पर थोपना नहीं, आपको जो हमने जिम्मा दिया है वो पहुंचा देने का जिम्मा दिया है, बलाग का जिम्मा दिया है। इसलिए आकाए करीम की सीरत तैयबा की पैरवी में मैं आप पर थोपूंगा नहीं कि आप मानिए या मत मानिए। ये हाल सुन्नियत का। मुझको ये बताइए, आपको कुछ ऐसा अचंभा लगता है या नहीं? सुन्नियत में ये सब कुछ अचंभा सा लगता है, अजीब सा लगता है? लगता है? लगता है नहीं लगता है? लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर लगता है तो कम से कम अवाम में ईमान की रमक बाकी है। अब मुझको ये बताइए कि अगर आपने कोई दुकान की हो और रोजाना रात में जब आप हिसाब करने बैठते हैं तो आप नुकसान उठा रहे हैं, रोजाना आप नुकसान उठा रहे हैं, तो आप अपना मुहासबा करेंगे या नहीं? अपने माल का,
कि मैं जो माल फरोख्त कर रहा हूं वो लोगों की जरूरत का है या नहीं। मेरा सेल आउट करने का जो अंदाज है, बेचने का जो अंदाज है, माल फरोख्त करने का जो अंदाज है वो सही है या नहीं। मुख्तलिफ तरीकों से आप अपना मुहासबा करेंगे। इसी तरह ये मुहासबा कौन करेगा? दुकान में जो नौकर काम करता है वो करेगा या दुकान जिसकी है वो करेगा? जो दुकान को अपना कहता है वो दुकान का मुहासबा करेगा, रोजाना घाटा हो रहा है, या जो 10,000 15,000 रुपए महीने पर दुकान में नौकर और मुलाजिम है वो करेगा? प्लीज कौन करेगा? जिसकी दुकान है, जिसको ये लग रहा है कि घाटा मुझे लग रहा है, उस नौकर को लग रहा है। घाटा किसको लग रहा है? भाई दुकान वाला जो है उसकी दुकान चले ना चले, नौकर को तो अगर 10,000 रुपए महीने पर रखा है तो देना ही है, तो घाटा उसको लगता है क्या? उसको घाटा थोड़ी लग रहा है, इसलिए उसे कोई टेंशन होगा नहीं होगा। मालक जितने भी टेंशन में रहे, कल अगर उसे पता चले कि ये 10,000 रुपए मंथली देता है, वो 15,000 देगा, इसको छोड़ के 15,000 वाले के यहाँ चला जाए। कभी पूछेगा कि भाई 10 महीने तक आपने मेरा घर चलाया, मैं आपके दुख दर्द में थोड़ा सा शरीक हो जाऊं, आप एक आध महीना तनख्वाह ना भी दें तो आपके साथ मैं भी अपना धक धका लूं? करेगा ऐसा? नहीं। क्यों? इसे अपनी मुलाजमत के बदले उजरत चाहिए। दुकान अगर दिवालिया भी हो जाए, काम करने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस हाल में भी जहां ज्यादा तनख्वाह उसे मिलेगी वहां जाके अपना सिस्टम जमा ले। फर्क किससे पड़ेगा? जी किसको? जिसकी दुकान है। जी अगर आपने ये समझ लिया तो मेरी तमहीद जो सवाल पोशीदा है इसका जवाब भी आपको समझ में आ जाएगा, और अगर ना समझ में आए तो इसी सवाल का जवाब कुरान करीम और सीरत तैयबा की रोशनी में हमें बड़ी सच्चाई, दयानतदारी और पूरी अमानतदारी के साथ समझने की कोशिश करना है। कि आज अगर सुन्नियत, क्या आपको लगता है कि सुन्नियत खैरियत से है? लगता है आपको? किसी मैदान में, दीन के मैदान में, दुनिया के मैदान में, सियासत के मैदान में, किसी मैदान में आपकी कोई रहनुमाई, कोई क़यादत, आपकी कोई अहमियत, कोई मकाम मुल्की तनाजुर में, मुल्की हालात के तनाजुर में, मुल्की सियासत के तनाजुर में, हालिया दिनों जो माहौल हिंदुस्तान का है, इन हालात में कोई गालीबाज मुल्ला आपको इस तलातुम खैज हालात में जिंदगी गुजारने का रास्ता और तरीका और इस हवाले से गाइड करने के लिए आपका कोई कायद और कोई रहनुमा ये सामने आपको नजर आता है किसी भी मैदान में? जी किसी मैदान में आपको हर फिरके से ताल्लुक रखने वालों के रहनुमा हर मैदान में उनकी रहनुमाई करते हुए नजर आएंगे। हमारा मुल्ला ये हर मैदान में सिर्फ आपको गाली बकता हुआ नजर आएगा और आपसी लैग लिंचिंग, बस सबसे बड़ा बिजनेस और धंधा यही है कि एक मुल्ला दूसरे मुल्ला का पैर खींचे। सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा धंधा। मनसिब कोई खाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुल्क में इसलिए अफरा तफरी है कि वजीर आजम की कुर्सी पर कोई नहीं बैठा, ये उज़्र हो सकता है। सुन्नियत की कोई कुर्सी खाली, अरे वो कुर्सी भी लाकर रख दी गई है जिस कुर्सी पर बैठने वाला बैठने लायक नहीं। जिहालत की तूती इस तरह सर चढ़कर सुन्नियत के सर पर बोल रही है
कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया का कोई गुस्ताख मुनाजरा करने नहीं, मुनाजरे की शर्तें अगर तय करने आए तो उससे उसकी सनद पूछी जाती है। अच्छा है, पूछना चाहिए। सैयदना अमीर मुआविया के का गुस्ताख मुनाजरा करने नहीं, मुनाजरे की शराइत तय करने आए तो ये मुल्ला उससे उसकी सनद मांगता है, उससे पूछता है तू पढ़ा लिखा है कि नहीं। मगर सुन्नियत की आलमी और बालाई सतह की जहालत का हाल यह है कि सैयदना अमीर मुआविया के गुस्ताख जो मुनाजरे की शर्तें तय करने आ रहा है उसका इल्मी लेवल तो देखा जा रहा है, मगर जिसके कब्जे में हिंदुस्तान के 200 मिलियन, कितने प्लीज, 200 मिलियन यानी 20 करोड़ मुसलमानों के शरई मसाइल का तनफीजी हल दिया गया है, जिसे काज़ीउल क़ुज़ात बनाया गया है, वो कितना पढ़ा लिखा है इसकी किसी को फिक्र नहीं। हां, अगर काज़ीउल क़ुज़ात मुनाजिर से अदना दर्जे का है तब ठीक, आप ये ऐलान कर दीजिए कि हमारे यहां काज़ीउल क़ुज़ात जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि मुनाजिर से भी लच्चर होते हैं, चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये कितनी बड़ी मुनाफिकत और दोगलापन है, और ये मेरे और आपके साथ धोखा नहीं है। मेरे साथ तो 10 बार धोखा हो तो मैं माफ कर दूं। आपको पता है कि मुझे रोजाना हजारों की तादाद में गालियां पड़ती हैं, मगर आपने एक गाली का भी जवाब मुझसे नहीं सुना होगा, और खुदा की कसम कयामत तक और मरते दम तक नहीं दूंगा, कभी नहीं। ये आपके बड़ों की तरबियत है जो आप दिखा रहे हैं, और ये मेरे बाप की तरबियत है जो मैं दिखा रहा हूं और दिखाऊंगा। आप अपने बारे में नहीं, अपने बड़ों के बारे में सोचिए कि उन्होंने आपको क्या सिखाया, और आप मेरे बारे में नहीं, मेरे बड़ों की शान देखिए उन्होंने मुझे क्या सिखाया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हुसैन को और हुसैन की आल से मोहब्बत करो। मैं क्यों कहता हूं हुसैन और हुसैन की आल से मोहब्बत के लिए क्यों कहता हूं? इसीलिए जब हुसैन को और हुसैन की आल को सिर्फ 10 रोजा प्रोग्राम पर उनकी तड़पती लाशों पर माल बटोरने के लिए नहीं, उनकी लाशों से दीन का पैगाम हासिल करने के लिए, जब हुसैन और हुसैन की औलाद से मोहब्बत करोगे ना, तो हुसैन की जख्मी, कटी फटी, कपड़े छीन ली गई लाश तुम्हें बताएगी कि ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, मुझे देख, तू कौन है? तू 1500 साल बाद हमारे गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के कदमों की धूल बनने के लायक नहीं। तू अपने आप को क्या समझता है? तेरी अना क्या चीज है? तेरी गैरत क्या चीज है? हमें देख। हुसैन कहेंगे सिर्फ मुझे नहीं, रसूल के पूरे खानदान को देख। अचानक नहीं मारा गया, मेरे सामने एक एक को बुला बुला के निशाना बनाया गया, मगर रसूल का नवासा होकर भी मैंने अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया। तू अपनी जात के लिए बदला लेने वाला कौन होता है? ये तरबियत है हमारी, और इन बुनियादों पर तरबियत है। हम अपनी जात का बदला क्यों नहीं लेते? कभी नहीं, कभी क्यों? इसलिए कि हम हुसैन के मानने वाले। तुम हुसैन के नाम पर सिर्फ लोगों को राफजियत का सनद देने वाले। जिस तरह तुमने सुन्नियों को अपने शुबूह शुबहात की बुनियाद पर
लाखों सुन्नियों को अपने शक की बुनियाद पर वहाबियत का ठप्पा लगाया, इसी तरह तुम आज अपने शुक्र को शुभात की बुनियाद पर लाखों सुन्नियों पर राफिजियत और शीइयत का ठप्पा लगा रहे हो। तुम्हें मुबारक। तुमसे कोई खैर आ भी नहीं सकती, तुमसे कोई खैर आ ही नहीं सकती, मैं गारंटी देता हूं। क्यों? इसलिए कि वो इंसान कितना लच्चर होता है, मुआशरे में उसे कितनी बेइज्जती की निगाह से देखा जाता है। जो इंसानों के साथ धोखा करे, देखा जाता है नहीं देखा जाता, इंसानों के साथ अगर कोई धोखा करे उसे इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो जो दीन के साथ धोखा करे, दीन के साथ, जो दीन के साथ धोखा करे उससे कोई खैर आ सकती? कभी नहीं आ सकती, हो ही नहीं सकता। मगर ये तरबियत अपनी अपनी है, ये तरबियत अपनी अपनी है। हाँ, मैं देखो आपको गाली के जवाब में गाली तो नहीं दूंगा, और अपनी अदना जात से हर मोहब्बत रखने वाले को आखिरी हद में ये नसीहत भी करूंगा और वसीयत भी करूंगा कि किसी गाली का जवाब गाली से देना ये हमारा वतीरा नहीं है। अगर आप गाली का जवाब किसी को गाली से देते हैं तो आपका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपका मुझसे ताल्लुक है तो वही तरबियत जो मैंने पाई है, आपको वो तरबियत अपने अखलाक और किरदार में दर्शानी पड़ेगी। तो सिर्फ ये नहीं कि मैं आपकी किसी गाली का जवाब नहीं दूंगा, बल्कि आपको दुआ देता हूं दिल की गहराइयों से, खुदा की कसम, और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। क्यों? इसलिए कि मैदान महशर में नेकियों का मुझसे ज्यादा कोई मोहताज नहीं होता, और आप गालियां बक के मुझे अपनी इतनी कीमती चीज दे रहे हैं कि मैदान महशर में मुझे इसकी बहुत जरूरत होती है। आप अपनी नेकियां मुझे अता फरमा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और आगे भी आप जब तक ये अता फरमाते रहेंगे, मैं बसरो चश्म इसे कबूल करता रहूंगा कि मैं मैदान महशर में इन नेकियों का बहुत ज्यादा मुझे इसकी जरूरत होती है। मैं इंतहाई गुनहगार आदमी, मैं सरापा इसियां शियार आदमी, मुझे जर्रा बराबर नेकियों का दावा नहीं है। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी दर्जे में जन्नतियों की आखिरी सफ में अगर कबूल फरमा ले तो उसका इंतहाई दर्जे का करम और एहसान। तो ये आपका शुक्रिया। तो सुन्नियत का जब ये हाल है तो दुकान जिसकी है उसको तकलीफ होगी। क्यों? इसलिए कि वो दुकान वाला है, दुकान में नौकर नहीं है। आज यही जवाब कुरान और सीरत से हमें लेना है कि जहां तीसरा इंसान मारने के लिए आए तो आपस में दो लड़ने वाले अपना झगड़ा छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। आज हालात ये हैं कि पूरी दुनिया हमें मार रही है, पूरी दुनिया। मौजूदा हालात देखिए आप कि उस गिरे पड़े ने सरकार की शान में गुस्ताखी की। आज हिंदुस्तान का 20 करोड़ 21 करोड़ मुसलमान हुकूमत को उसे गिरफ्तार करने पर आमादा नहीं कर पा रहा। एक गुस्ताख को जो बेदार हैं वो नहीं कर पा रहे। सुन्नियत तो सो रही है किसी मैदान में, यानी पूरी दुनिया हर लिहाज से, और खासकर हम जिस मुल्क में जी रहे हैं यहां जो हमारे हालात हैं, मुल्ला को नहीं पता, इसलिए कि वो तो अमिताभ बच्चन की तरह सेलिब्रिटी बना हुआ, उसको आवाम अपनी खून पसीने की कमाई 1 घंटे की तकरीर में पूरी उठाकर दे देती है। वो तो घर से निकलता है
बॉडीगार्ड्स के दरमियान। उसे क्या पता कि किसी झोपड़पट्टी में रहने वाले मुसलमान का भूख ने क्या हाल कर रखा है। उसे क्या पता कि गैर मुस्लिमों के दरमियान बसने और जीने वाला मुसलमान किस कोफ्त में जी रहा है। तन्हा अपने कारोबार के लिए अपने ठेले, अपनी साइकिल पर माल लाद कर रोजाना सुबह से शाम अपनी करने वाला, जिसे मुसलमानों और गैर मुस्लिम गली कूचों में घूमना पड़ता है, फिरना पड़ता है, वो कैसे अपनी सुबह से शाम और शाम से सुबह कर। उस मुल्ला को क्या पता है। उसे तो बाप से गद्दी उसकी हजार जहालत के बावजूद फ्री में मिली, और कौम को इस तरह बेवकूफ बनाया गया है कि वो आंख खोलकर देखने के लिए तैयार नहीं है। वो तो लैंड क्रूजर में अपने घर से निकलता है, बॉडीगार्ड्स के दरमियान निकलता है। ये सीधी सादी भोली भाली अवाम उसका जुब्बा रंगीन और उसकी लंबी कलगी वाला अमामा देखकर नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ये मुकद्दस नारे लगाते हुए और न जाने उसकी जात को क्या क्या समझते हुए, जबकि शायद वो 2 मिनट भी कोई इल्मी गुफ्तगू करने के लायक ना हो। कोई 2 मिनट भी वो शायद इल्मी गुफ्तगू भी करने लायक ना हो। अपने घर से बॉडीगार्ड्स के दरमियान निकलता है, अवाम की भीड़ में आकर नारेबाजियों की सदाओं के दरमियान शान से स्टेज पर आकर बैठता है। और झूठा मुल्ला जो दुकान पे 10,000 रुपए महीने, 15,000 रुपए महीने पर नौकरी पर रखा हुआ है, उसे उसकी नौकरी क्या है। उसकी नौकरी दुकान में 1000 माल सड़ रहा हो, आके मालक को बताएगा। उसका काम है ग्राहक जो माल लेने आए उसको देते जाओ। तो ये मुल्ला, ये जो मकामी छोटे छोटे मुल्ला होते हैं, हर मैदान में अच्छे लोग होते हैं, हर मैदान में अच्छे लोग होते हैं, और हर अक्लमंद आदमी जानता है कि गुफ्तगू ये कैसे लोगों के बारे में कैसी गुफ्तगू की जाती है, हर इंसान जानता है। तो ये जो मकामी तौर पर छोटे छोटे मुल्ला होते हैं, मस्जिद का इमाम, जो मस्जिद में इमामत करता है, मदरसे में पढ़ाने वाला मुदर्रिस, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाला, ये दर हकीकत इस लैंड क्रूजर में आने वाले के छोड़े हुए गुर्गे होते हैं। आप पूरे सिस्टम को गौर से समझिए। ये हिंदुस्तान की बीजेपी और कांग्रेस की सियासत से बहुत ज्यादा बदतरीन सियासत मौजूदा सुन्नियत की है। अगर इसको बेनकाब हकीकत में कर दिया जाए ना, तो आप इनके चेहरे भी देखना गवारा नहीं करेंगे। ये मुल्ला ये दीन के नुमाइंदे नहीं होते, ना 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 ना। दीन के साथ आप जो चाहो कर लो, इनकी जबान नहीं खुलेगी। ये 100 साल से सिर्फ एक हजरत का दिफा कर रहे हैं, यानी पूरी दुनिया में हजरत एक ही, 100 साल से सिर्फ एक हजरत का दिफा। ये इनके छोड़े हुए गुर्गे, वो लैंड क्रूजर वाले हजरत स्टेज पर आएंगे, इनका सिर्फ एक, अब इनको अल्लाह भी याद नहीं रहेगा, इतनी खुशी हो जाएगी अब अल्लाह याद नहीं, रसूलुल्लाह बहुत दूर की बात होगी। और मैं मजाक में बात नहीं कर रहा हूं, इंतहाई संजीदगी से आपको सुनना है। इनको ना रसूलुल्लाह भी पीवर नहीं चलते। मैंने बात कहां छोड़ी है, ये याद दिलाना, ठीक है। ये दरमियान में एक हकीकत जो जिससे आप आसानी से इस सियासत को समझ सकते हैं कि इन्हें रसूलुल्लाह भी पीवर नहीं चलते। बताऊं, साल में एक दिन रसूलुल्लाह का जुलूस निकलता है। मुल्ला का जलसा तो रोज होता है, मुल्ला का जलसा रोज होता है। रसूलुल्लाह के नाम का जलसा सिर्फ साल में एक बार होता है और जुलूस एक बार निकलता है। अगर आप में से लोग जुलूस में गए होंगे तो रसूलुल्लाह भी पीवर चल रहे थे क्या जुलूस में? प्लीज प्लीज बोलिए जी, रसूलुल्लाह पीवर चल रहे थे? नहीं। यानी
जिस जात के सदके अल्लाह ने सबको बनाया, ये उसको कहते हैं कि हम तुम्हें इन हजरत के जरिए पहचानें। बात समझ में आ रही है? शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना, ये बताना चाह रहा हूं। जो हजरत हैं वाकई वो हमारे सर आंखों पर है, लेकिन अगर उन्हें ढाल बनाकर फितना पैदा करके सुन्नियत को खाक में मिलाने की कोशिश की जाएगी तो फिर हम ये नारा जरूर लगाएंगे, शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। अगर नारे तकबीर फितना हो सकता है तो हजरत का नाम फितना क्यों नहीं हो सकता? मैं ये बताना चाहता हूं, ये मुल्ला हजरत को बोल दिया, हजरत को ढाल बना के जाहिल हजरत का वो प्रोटेक्शन देना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर नारे तकबीर को भी ढाल बनाया जाए ना तो भी काम नहीं बनता। संजीदगी से, गौर से गुफ्तगू को समझिए, इस साजिश और इस सियासत को समझिए कि आप किस साजिश के हाथ खिलवाड़ आप बने हुए हैं और पूरी सुन्नियत बनी हुई है। आप समझते हैं कि आपने दीन को चंदा दिया, आप धोखे में। आपका हर चंदा जो जलसे के लिए, पिछली बातों को प्लीज याद दिलाते जाइएगा मुझे, मैं कहां छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। आप जिस जलसे को चंदा देते, जिस जुलूस को आप चंदा देते, जिस मदरसे को आप चंदा देते हैं, फिर अर्ज कर रहा हूं, हर मैदान में सही और परफेक्ट अफराद और चीजें हैं, लेकिन किस बैकग्राउंड में गुफ्तगू हो रही है आप उसको समझते चले। हत्ता के आज आप जिस मस्जिद में चंदा देते, हाँ सुनिए, आप कान आपके खुले हुए हैं, प्लीज कान खुले हुए हैं। ये मस्जिद में चंदा भी ये मत समझिएगा कि आप अल्लाह के घर को दे रहे हैं, नहीं। आज मस्जिदें भी तंजीमों की हो गई, तहरीकों की हो गई, हजरतों और हुजूरों की हो गई है। भाई आप ये मत समझिएगा कि मस्जिद पीवर अल्लाह का घर है, वो वक्त गया, अब नहीं। ये मस्जिद ही नहीं है, वरना ये नहीं होता कि अच्छा आप फलां सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, आपका ऐलान नहीं हो। अगर ये मस्जिद अल्लाह की जात की बुनियाद पर बनती तो बस इतना पूछा जाता कि तू अल्लाह का मोमिन बंदा है क्या? हाँ, तेरा ऐलान हुआ। मगर ये मस्जिद अल्लाह की जात के लिए नहीं, मुल्ला के प्रचार के लिए बनी। और आपको अगर यकीन ना हो, एक मस्जिद में यही अतराफ में आप जाकर देखिएगा, खास मुल्लाओं का प्रचार होता है, खास मुल्लाओं का प्रचार। ये आपको कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। कभी किसी बिजनेसमैन और किसी सियासतदान ने भी आपको इतना बेवकूफ नहीं बनाया जितना बेवकूफ ये मुल्ला जुब्बा और दस्तार पहन के आपको बना रहा है। जब चंदा करना होता है तो कहता है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। मगर जब अल्लाह के घर में जिक्रुल्लाह का वक्त आता है तो मुल्ला जिक्र मुल्ला में मसरूफ हो जाता है। ना अल्लाह का जिक्र पीवर चलता है, ना मुल्ला का जिक्र, ना रसूलुल्लाह का जिक्र पीवर चलता है। हाँ, मुल्ला का जिक्र पीवर चलेगा। जुलूस में रसूलुल्लाह पीवर चल रहे थे। जुलूस के बाद जो हमारे यहाँ की मरकजी सीरतुन नबी कमेटी है, वो अपने बाप का पैसा लाके खर्च करती है, उससे जलसा जुलूस करवाती है। प्लीज खुलकर बात कीजिए। हम अगर अपने हक के लिए खुलकर बात कर सकते हैं, ये वो दीन है जो हमें कब्र में भी कामयाब कराएगा और जन्नत में भी दाखिला दिलाएगा। इसके लिए खुलकर बात कीजिए। वो हिजड़े होंगे जो अपने लिए तो झगड़ते हैं अपनी जात के लिए, मगर दीन के लिए चूड़ियां पहन लेते हैं। मर्द वो है जो अपनी जात पर हमला माफ कर दे मगर दीन पर हमला माफ ना करे। हमारी मरकजी सीरतुन नबी कमेटी नागपुर की जो मुशायरा करवाती है, जो जलसा करवाती है, वो अपने बाप के पैसे से करवाती है।
अगर करवाती है तो फिर जो चाहे करे। लेकिन अगर इसमें सुन्नी मुसलमानों का पैसा है तो सुन्नी मुसलमान, मैं तो नहीं समझता कि इतना बेगैरत, इतना गया गुजरा हो गया है कि साल में एक दिन रसूलुल्लाह की विलादत के मौके पर होने वाले जुलूस, जलसे और मुशायरे में कहेगा कि हमें पीवर रसूलुल्लाह मत सुनाइए। आप लोग इसीलिए पैसे देते हैं। जलसे में रसूलुल्लाह पीवर चल रहे थे, बोलिए ना, मुशायरे में रसूलुल्लाह पीवर चल रहे थे। आप ये मजाक नहीं है, आप ये अंदाजा लगाइए, गुलाम ये चाहता है कि मुझे रसूल के नाम पर पहचाना जाए। गुलाम रसूल के नाम पर पहचाना जाए, ये समझते हैं कि जब तक हजरत का नाम नहीं लिया जाएगा रसूलुल्लाह को सही तरीके से पहचानवाया ही नहीं जा सकता। हाँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, ना जुलूस पीवर यानी रसूलुल्लाह काफी नहीं है। जलसे के लिए रसूलुल्लाह का जिक्र काफी नहीं, जुलूस के लिए रसूलुल्लाह का जिक्र काफी नहीं, मुशायरे के लिए रसूलुल्लाह का जिक्र काफी नहीं। महफिल होगी नातिया महफिल, मगर नात में रसूलुल्लाह अकेले काफी होते हैं। भाई नाम बदल दो, हजरत की मनकबत को भी नात का नाम ही दे दो, ये सिर्फ चेंज कर दो कि नात अब दो हजरत की शान में पड़ी जाएगी, एक मकीने गुंबदे खजरा की शान में और एक हजरत की शान में। हत्ता के 12 रबीउल अव्वल पर आप जो झंडे लगाते हैं ना, वो भी पीवर नहीं चलते, इनकी रसूल दुश्मनी देते। ये दुनिया को रसूल का गुस्ताख बोलते हैं, इनसे बड़ा गुस्ताख कौन है? मैं ऐलान करता हूं कि आज की बरेलवियत से बड़ा गुस्ताख है रसूल इस रूए ज़मीन पर अगर कोई है तो मुझे लाकर बताओ कि जिसे रसूल से इतना बुग़्ज़, इतनी दुश्मनी हो कि रसूल के गुंबद की पूरी सब्जी भी उसे कबूल ना हो और रसूल के मीलाद पर लगाया जाने वाला झंडा भी उसे पीवर कबूल ना हो। आपको मेयार मानना है बरेली को, आप मान लीजिए। अगर मैं दुनिया में अकेला भी बाकी रहूंगा ना, मैं मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ, जहालत का मेयार आज का बरेली हो सकता है, वो मेयार नहीं हो सकता जिसे हम कहते हैं। क्या पीवर चल रहा है? तो भाई तुमको जब ऐसे रसूलुल्लाह नहीं चलते, हमको तुम नहीं चलते और कोई नहीं चलता तुम में से, इसलिए कि हमने कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है। हमारी नजात की बुनियाद और असास ज़ाते रिसालत से मोहब्बत पर है। हमारी कामयाबी का इन्हिसार इश्क़े रिसालत पर है, इश्क़े हजरत पर नहीं है। इनकी ज़ाते रिसालत से नफरत देखिए, जबान से नहीं बोलते होंगे भाई, सबसे बड़ी दलील अमल होता है। हम देख रहे हैं हिंदुस्तान भर, पाकिस्तान भर में रसूल की सैकड़ों आल जो मुसलमान हैं, मोमिन हैं, सुन्नी हैं, सही उल अकीदा है, सिर्फ उस लेवल पर हजरत को नहीं मानती जिस लेवल पर ये पूजा करते हैं। पूजा ही कहा जाए, मैं तो पूजा ही समझता हूं कि जहां रसूल को उस मिलावट के बगैर कबूल ना किया जाए। और खुदा का तो कोई जिक्र ही सुन्नियत की महफिल में अब बाकी नहीं रही, जरूरत ही नहीं है सुन्नियत की। खुदा के जिक्र की, तौहीद के जिक्र की अब सुन्नियत को कोई जरूरत नहीं। रसूल का जिक्र होता भी है तो पैबंद हजरत के जिक्र का उसमें लगता है, और सिर्फ हजरत के जिक्र का नहीं, जितनी नस्लें आज तक की हैं सब मेयार, सब मेयार। भाई मुझको ये बताओ, एक सीधा सा सवाल है, सीधा सा, रसूलुल्लाह मेयार होने के लिए काफी है या नहीं? जिसको जिसको लगता है काफी है हाथ उठाकर बताओ।
तो फिर हमें दूसरे मेयार की जरूरत क्या है? हमने छोड़ा क्यों मदनी सरकार के मेयार को? छोड़ा क्यों? हमने छोड़ा क्यों? नए नए मेयार बनाए क्यों हमने? आज के हजरत अगर इतने काफी हैं कि वो अपनी जिहालत के बावजूद कयामत तक मरकज रहेंगे और मेयार रहेंगे, तो क्या रसूलुल्लाह के अंदर यह सलाहियत नहीं थी कि वो तन्हा कयामत तक मेयार रहे? यानी रसूलुल्लाह कितने दिन तक के लिए मेयार थे भाई? प्लीज बताइए, रसूलुल्लाह कितने दिन तक के लिए मेयार थे? ये मैं गुस्ताखी बता रहा हूं बरेली की, रसूल की गुस्ताखी, कि आज का बरेली रसूल का कितना बड़ा गुस्ताख है। रसूलुल्लाह कितने दिन के लिए मेयार थे बताइए ना प्लीज? कब तक के लिए भाई बताइए ना? बरेली के हजरत अगर कयामत तक के लिए मेयार हैं, तो फिर रसूलुल्लाह कब तक के लिए मेयार? भाई अकीदा तो बताते हो कि रसूल के बाद अब कोई रसूल नहीं आएगा, नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो फिर ये मेयार रसूल के अलावा कोई और कैसे बन गया? अगर रसूल के अंदर माज़अल्लाह इतनी सलाहियत नहीं है कि वो कयामत तक के लिए मेयार बन सके, तो फिर खुदा की कसम किसी हजरत नहीं, हजरतों के हजरत के अंदर भी ये सलाहियत नहीं कि वो मेयार बन सके। जी आप जरा सोचिए, ये जो धोखा आपके साथ किया गया कितना गहरा है। यानी रसूलुल्लाह की जात से काटकर आपको कहां से जोड़ा गया? आप समझ पा रहे हैं इस साजिश को? समझ पा रहे हैं आप? कहा क्या जाता है? हमने हिफाजत की है अकीदे की, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। दीन पर और अकीदे पर किसी का एहसान नहीं होता, दीन का और अकीदे का सब पर एहसान होता है। अकीदे ने तुमको बचाया है, तुमने अकीदा नहीं बचाया है। अकीदा सिर्फ रसूलुल्लाह की ज़ात करीम ने बचाया है, और वो काफी है बचाने के लिए, किसी और की जरूरत नहीं है। किसी को अगर इस रास्ते में खिदमत का मौका मिल जाए तो वो सरकार का शुक्रिया अदा करे, दीन पे एहसान न रखे, अकीदे पे एहसान और सुन्नियत पर एहसान न रखे। फीवर क्या चल रहा है पता है? आप जितना रसूलुल्लाह का नाम ले लीजिए, आप मोतबर नहीं हो सकते इनके नजदीक, ना हो ही नहीं सकते। आप जितना रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह कीजिए, हर अकीदे सुन्नियत को मानिए, आप इनके नजदीक हो ही नहीं सकते जब तक एक कलमा और ना पढ़े, एक कलमा और ना पढ़े, जो हम मरकर भी नहीं पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि हमें किसी का बाप नहीं, रसूलुल्लाह की जात खिलाती है और उनके सदक़े से खाते हैं। दस्तूर है कि जिसका खाना उसी का गाना। हम जिसका खा रहे हैं गीत उसके गा रहे हैं और गाएंगे इंशाअल्लाह। इस साजिश को समझिए, ये रसूलुल्लाह से जोड़ नहीं रहे हैं, इसको समझिए। रसूलुल्लाह से कौन जोड़ेगा जी? जो खुद रसूलुल्लाह से जुड़ा हुआ हो। कौन जोड़ेगा? आपको एमएलए साहब से कौन मिलाएगा? जिसका खुद एमएलए साहब से अच्छा साजगार ताल्लुक हो। एमपी साहब से कौन मिलाएगा? जिसका खुद अच्छा ताल्लुक एमपी साहब से हो। और जिसका खुद ताल्लुक ना हो वो मिलाएगा? नहीं मिला सकता। ये खुद अगर रसूलुल्लाह से जुड़े हुए हों तो ये जोड़ सकते हैं। क्या रसूलुल्लाह ऐसे को जोड़ेंगे? जिसने मदरसा खोला है, बच्चे एक नहीं रहते, चंदा साल भर वसूलता है और वो कहां जाता है पता नहीं, और साल के आखिर में आसमान से चंद बच्चे दस्तार के लिए उतर जाते हैं। जी, जो रसूलुल्लाह के दीन में जिहालत फैला रहा हो दस्तारे इल्म के नाम पर, वो रसूलुल्लाह से जुड़ा हुआ है। अगर वो रसूलुल्लाह से जुड़ा हुआ है तो इससे बड़ी रसूलुल्लाह की गुस्ताखी क्या है? जी बोलिए ना। जुड़ा हुआ है वो इंसान जो मदरसे में पढ़ाता नहीं,
साल भर सिर्फ इसलिए कि वो साल के आखिर में मोटा चंदा वसूल के लाकर देता है, मगर मुदर्रिस बन के साल भर हर महीने तनख्वाह वसूल करता है। ये हराम है या हलाल? ये हराम खाने वाला ये रसूलुल्लाह से जुड़ा हुआ हो सकता है? बोलिए ना जी, हो सकता है। वो बड़े बड़े जुब्बा और दस्तार वाले यूपी और बिहार से आने वाले मुल्ला जो गवर्नमेंट में एडेड मदरसे की एड लेकर जलसा जुलूस यानी दीन का बिजनेस करने और दीन बेचने के लिए बॉम्बे और नागपुर जैसे शहरों में आते हैं, उधर से भी तनख्वाह जारी, यूपी और बिहार बोर्ड से भी उनकी तनख्वाह जारी, और जलसा करने वो हमारे शहरों में आते हैं। अब यूपी और बिहार में तो जलसे की जरूरत नहीं है, सब मुत्तकी परहेजगार अल्लाह वाले हो गए। बस नागपुर बॉम्बे वाले जहां पैसे ज्यादा हैं, ये बड़े नालायक हैं, बड़े बेदीन, अब सिर्फ इनको दीन सिखाने की जरूरत है। बेचारे वहां से चल के इतनी मशक्कत करके सुभान अल्लाह यहाँ तशरीफ लाते हैं, और यहाँ तशरीफ लाके जो 50-60 हजार रुपए लाख रुपए लेकर तशरीफ ले जाते हैं वापस, और वहां गवर्नमेंट में पर्ची लगाते हैं जो गैर हाजिरी हुई थी कि योगी हुजूर हमारी ना तबीयत खराब थी। नहीं समझ रहे? अरे समझ में बात आ रही है? योगी हुजूर हमारी जो तबीयत खराब थी ना, बड़ा सख्त बुखार था, हम तो उठने लायक नहीं थे भाई, बस इसलिए हम नहीं आ सकते। ये बुखार निकालने नागपुर आए थे, नहीं समझा? बॉम्बे बुखार निकाल, ये झूठे मुल्ला ये रसूलुल्लाह के करीब है। ये आपको आके ये मुहर्रम में 10-10 दिन जो आते हैं, मुहर्रम में 10-10 दिन ये यही करके आते हैं, रबीउल अव्वल में जो 12-12 दिन के लिए आते हैं, और अभी प्लान शुरू कर दिया है 15वां मीलादुन नबी आने वाला, चंद साल बाद 15वां जलसा मीलादुन नबी आने वाला कि सरकार की विलादत को 1500 साल हो जाएंगे। अभी से प्लान शुरू है कि कैसे कैसे डाका डालना है सुन्नियों की जेब पर। इसको समझो, इनके पास दीन फैलाने का कोई प्लान नहीं है, इनके पास सुन्नियत के फरोग के लिए कोई प्लान नहीं है। इन्होंने कितनी इल्म दुश्मनी की है, इंशाअल्लाह खानका इसको भी बेनकाब करेगी कि इन्होंने सुन्नियत को जाहिल बनाया है या इसे इल्म दिया। ये हाल है कि योगी जी हम बीमार थे और हैं नागपुर में। मुसलमानों झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। आपको क्या बताते हैं नागपुर में आके? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। मुल्ला के लिए ये आयत थोड़ी है, ना ना ना, मुल्ला के लिए ये हुक्म माज़अल्लाह नहीं। मुल्ला झूठ बोले, ये वही यहूदी उलमा, रसूलुल्लाह ने फरमाया ना तुम यहूदियों की एक एक चाल पर अमल करो। ये यहूदी मुल्लाओं की तरह हमारे मुल्ला हो गए। हाँ, ये झूठ के जरिए कभी दीन की तबलीग होगी जी? अल्लाह का दीन अब इतना लूला लंगड़ा माज़अल्लाह हो गया है कि ये झूठों के जरिए वो फलेगा फूलेगा। अबे झूठ के जरिए तो दुनिया की दुकान नहीं चलती, दीन की दुकान कहां से चलेगी? चलेगी, दीन फलेगा फूलेगा। और बताऊं, ये जो हमारे इलाकाई मुल्ला है, वो जो यूपी बिहार से आने वाला है, वो तो झूठा ही। ये जो इलाकाई मुल्ला है जो सब स्टेज पर उसको दूल्हा बना के बैठे होते हैं, जाहिल भी हैं तो उसको अल्लामतुद्दहर बना के पेश करते हैं, इसलिए कि मुफ्ती से कम तो कोई पैदा हो ही नहीं रहा है। मुफ्ती से कम तो कोई पैदा हो ही नहीं रहा है। यानी गोया के बच्चा पैदाइशी तौर पर 20-25 साल का पैदा हो रहा है। कितना बड़ा पैदा हो रहा है? पैदा होते ही उम्र कितनी है? 20-25 साल। तो मुफ्ती से कम तो कोई पैदा हो नहीं रहा। क्या करते हैं ये जो हमारे इलाकाई मुल्ला जो होते हैं, इनको भी उस वक्त बड़ा मजा मिलता है पगड़ियां बांध के। ये तो मौका तलाश करते हैं कब पगड़ी बांधने को मिलेगा। जैसे हमारे छोटे बच्चे नया कपड़ा है तो अरे कब नया कपड़ा पहनेंगे, लोगों को दिखे कि हम जुब्बा और दस्तार वाले, हमारी शान ये है भाई। हाँ, तो इनको तो मौका मिलता है, तो ये चारों तरफ आके बैठ के उसको सजाते हैं। ठीक जैसे सियासत के स्टेज पे क्या होता है,
क्या होता है? राहुल गांधी को अगर बताना है कि ये मेरे बड़े करीबी है ना, तो वो कोई काम भी नहीं है ना, तो बाजू से एक मकामी लीडर को उठा के बुलाएगा और उसके कान में कुछ फूंक देगा, बस अवाम ने देख लिया, हाँ ये राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं, इसलिए कि राहुल गांधी ने इनको भरे मजमे में इन्हीं को बुला के इनके कान में फूंका है। सेम यही फार्मूला दीन के स्टेजों पर चलता है। जाहिलों ने आके नागपुर में किसी को मुफ्ती आजम बना दिया। जो बनना है बन जाओ, सिर्फ लिफाफे तैयार रखो, लिफाफे तैयार रखो, लिफाफे। क्या बनना है आपको? आप में से बताइए क्या बनना है, बताइए ना क्या बनना है, बोलिए ना। कोई ख्वाहिश तो आपकी हो, बोलिए। हाँ, अरे जो अपने घर में 4 बार मिलाद में इन मुल्लाओं को बुला लेता है ना, कहते हैं ये वली है। क्या कहते हैं? ये वली है। क्यों भाई? साल में 4 बार लिफाफा मिल रहा है। बात आ रही है समझ में? ये धंधा चल रहा है। तो जो मकामी मुल्ला होते हैं ये 1.5 हाथ आगे होते हैं, ये उसके झूठ और उसके फराड को पूरा जानते हैं। ये जान रहे हैं ये क्या करके आ रहा है। ये बीमार बन के यहां पूरी सुन्नियत को बीमार करने आ रहा है। योगी जी को बीमारी बता के यहां पूरी सुन्नियत को बीमार करने आ रहा है। और वहां तनख्वाहें कितनी है इनकी यूपी बिहार में, खासकर यूपी में 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 रुपए इनकी महीने की तनख्वाहें। मगर उसके बावजूद दीन को भिगोड़ने, निचोड़ने, काट खाने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये यहां तक चलकर आते हैं झूठ बोलकर। गवर्नमेंट इन्हें 70, 80, 90 हजार मंथली तनख्वाह दे रही है, उसके बावजूद ये यहां आते हैं। और ये जितने आसपास बैठे होते हैं ये सब उनके झूठ में उनके मददगार होते हैं, सब उनके झूठ में मददगार होते हैं। जालिम के जुल्म पे पर्दा डालने वाला। हमारी आवाम में तो आज भी इतना ईमान है ना कि अगर कोई किसी की बुराई को छुपाए, ऐसी बुराई जो दीन को नुकसान पहुंचा रही हो, तो अवाम बुरा समझते हैं, उसको बुरा समझते हैं। नहीं, ये मुल्ला इतना बड़ा फसादी और नालायक है कि ये दीन को नोच रहा है, दीन को नुकसान पहुंचाने आया है। मगर सिर्फ ये नहीं कि ये उसके झूठ में पर्दा डालते हैं, बल्कि उसे तकवे का पहाड़, सच्चाई का आबशार, इनके जैसा तो कोई मिलेगा नहीं। सिर्फ तकरीर मत सुनो, अभी तकरीर के बाद हजरत भीख मांगने के लिए जब अपने दामन को फैलाएंगे आपको मुर्गा और बकरा बनाने के लिए, तो इनके दामन को पकड़ के जुड़ जाइएगा जी। जन्नत के अलावा बीच में कोई स्टेशन आएगा ही नहीं। हाँ, इनसे जो मुरीद हो गया, कोई शेर बना लीजिए शायर साहब, मिसरा तो मैंने दे दिया आपको। इनसे जो मुरीद हो गया, इनसे जो मुरीद हो गया, कोई मिसरा आ रहा है? इनसे जो डायरेक्ट, इनसे जो मुरीद हो गया बस। मगर मैं कहता हूं इनसे जो मुरीद हो गया उसका जेब जो है ना खाली कौन करेगा? ये साल में एक बार आके खाली करेंगे, और बाकी ये जो मकामी हैं ये वक्तन फवक्तन मुलाकात करते रहेंगे, आपसे भी, भाभी जी से भी। हाँ, घर में भाभी जी से भी, एक फूफू बनाएंगे उनसे भी, एक खाला बनाएंगे उनसे भी। इन सबको बना के वो साल में एक बार निचोड़ेंगे, और ये हफ्ते 10 दिन में आके निचोड़ते रहेंगे। ये सब कुछ चल रहा है सुन्नियत में भाई। ये सुन्नियत की काली सच्चाई है। मुझे गाली क्यों नहीं दोगे? इतनी गाली तो तुमने उस गिरे पड़े को भी नहीं दिया जिसने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की, जितने तुमने मुझे दी। क्यों? इसलिए कि जिसका जिससे ताल्लुक होता है ना उसकी लगती है। जिसका जिससे जितना ताल्लुक होता है उसे उसकी उतनी लगती है। भाई रसूलुल्लाह से अगर होता ताल्लुक तो बुरा लगता तुमको, बचा ही नहीं है तो बुरा लगेगा क्यों? मैं बुरा लगा
तो लगता रहूं। खुदा करे अगर इस सच्चाई की वजह से मैं तुम्हारी आंख में चुभता हूं तो कयामत तक तिनका बन के चुभता रहूं। अल्लाह मुझे ता जिंदगी ये ड्यूटी अता फरमा दे कि मैं तुम्हारी आंखों में चुभता रहूं, कि तुम जितनी देर मुझे गालियां दोगे कम से कम दीन को तो नुकसान उतनी देर नहीं पहुंचाओगे। तो ये मकामी मुल्लाओं का हाल है, ये मस्जिद के इमाम। आपने कभी सुना था कि मस्जिदों में सिर्फ एक शख्सियत का सलाम सालों से आप सुनते चले आ रहे हैं? कभी कभी ये देखा था आपसे चंद साल पहले? हर सिलसिला पहले भी मौजूद था, सिलसिले वाले भी थे। फर्क ये था कि पहले इतनी मजबूत वाबस्तगी क्यों नहीं थी कि दीन धंधा नहीं बना, दीन तिजारत नहीं बनी थी। जाहिर है भाई, आपको जो कंपनी वाला जॉब देगा आप उसी की कंपनी में काम करोगे ना, कि जॉब इस कंपनी में करते हो और काम बाजू वाली में जाकर करोगे। तो तुमको समझ रहा है कि रसूलुल्लाह की कंपनी में तो तुम्हारा जॉब है नहीं, अल्लाह की कंपनी और रसूलुल्लाह की कंपनी में जॉब तुम्हारा है नहीं। यानी तुम्हारा ईमान अल्लाह की रज़ाकियत से उठ चुका है, तुम्हारा ईमान अल्लाह की रज़ाकियत से उठ चुका है। दूसरों के ईमान पे हमला करने वालों, अपने ईमान की तलाशी लो। दूसरों को रसूल का गुस्ताख कहने वालों, अपनी गुस्ताखियों की जरा जामा तलाशी करो कि तुमने सुन्नियत को कहां लाकर खड़ा किया है। ये कुछ सुन्नियत में चल रहा है। इसीलिए कुरान ने जो कहा है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, 5 वक्त के जो नमाजी भी है ना मस्जिद के, वो भी मस्जिद से निकलने के बाद वही काम कर रहे हैं जो एक बेनमाजी कर रहा है। कहां से नमाज का असर पैदा होगा? मस्जिद से जोड़ा इसलिए है ताकि उसके ग्रुप का फायदा, उसका एक ग्रुप बने। आंख खोलकर देखिए, मैं बहुत खुली हुई हकीकत बता रहा हूं आपको। आप में से हर एक अपने घर के पास की मस्जिदों में देख सकता है, हर मुल्ला एक ग्रुप तैयार कर रहा है, हर मस्जिद का इमाम एक ग्रुप तैयार कर रहा है। वो ग्रुप रसूलुल्लाह का ग्रुप नहीं है, वो अल्लाह का नहीं है, मुल्ला का ग्रुप। किसका? मुल्ला का। क्यों? इनका ईमान अल्लाह की रज़ाकियत से उठ चुका है। अगर अल्लाह की रज़ाकियत पर ईमान होता, अगर होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान इरशाद फरमाता है। रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं? इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मैं ये जो पत्थर खा रहा हूं दीन की राह में, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। प्लीज, रसूलुल्लाह क्या कर रहे हैं? रसूलुल्लाह ने दीन जो पहुंचाया है, एसी में बैठे हुए थे ना, बोलिए ना प्लीज, प्लीज बोलिए ना। एसी नहीं था? अच्छा, लैंड क्रूजर में चलते थे ना जी, प्लीज। अरे बॉडीगार्ड्स चलते थे AK-43 लेके? नहीं चलते थे। या रसूलुल्लाह खुले आसमान के नीचे चलते थे, तपती हुई रेत पर चलते थे, पत्थरों की बारिश में चलते थे, लुहान बदन लेकर चलते थे, पूरे बदन से खून रिस रहा है मगर चलते थे, पीछे चचा गालियां बकता हुआ चल रहा है मगर रसूल चलते थे। धंधा करने, दीन को बेचने के लिए नहीं, दीन को उसके कदमों पर खड़ा करने के लिए। खुदा की कसम, मेरा बाप नहीं, मेरा दादा नहीं, सैयदना आदम तक मेरी सारी पुश्तें और कयामत तक आने वाली सारी नस्लें मेरे रसूल के कदम-हाए नाज से टपकने वाले ताइफ के रास्तों में एक कतराए खून पर अगर कुर्बान हो जाए, एक कतराए खून का हक अदा नहीं होता। रसूलुल्लाह चल रहे हैं मक्के के हरम काबा में हाजिर है। ऊंटनी की बच्चेदानी हालत सजदा में लाकर डाल दी गई है। आप थोड़ा तसव्वुर कीजिए,
और आज के ठेकेदार मुल्ला को भी थोड़ा एक तरफ रखिए, जो रसूल से काट कर अपनी जात और अपने बाप दादा की जात से जोड़ने की कोशिश इस सुन्नियत को कर रहा है। हाँ, वो जो अल्लाह का महबूब है, वो जो नबियों का नबी और रसूलों का रसूल है, वो जिसकी बारगाह में जिब्रील आते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहें तो ये अवाम और सहाबा की जेब पर डाका डालकर नहीं, या रसूल अल्लाह रब के हुक्म से मक्के के पहाड़ सोने के हो जाएं और आपके गुलाम बन के आपके साथ चल। वो अमीरों का अमीर, वो मालदारों का मालदार, वो शहंशाहों का शहंशाह, वो आकाओं का आका, वो नबियों का नबी, वो रसूलों का रसूल, काबे की चार दीवारी के बाहर सजदे की हालत में है। वो जो सजदे में जाए ना तो सिर्फ अपनी उम्मत की नहीं, सारे नबियों और सारे रसूलों की उम्मतियों की बिगड़ी बना दे। एक सजदा मुस्तफा करेंगे जब सारे नबी, हर नबी और हर रसूल कह रहा होगा नफ्सी नफ्सी, सिर्फ एक जबान होगी, एक जात होगी जो कहेगी अना लहा अना लहा। हाँ, मैं हूं बाबे शफाअत वा करने वाला, मैं हूं शफाअत का दरवाजा खुलवाने वाला, मैं हूं रब की रहमतों से हिस्सा लेकर तुम पर निछावर करने वाला। एक जात जिसका एक सजदा नबियों को भी फायदा पहुंचाए, रसूलों को भी फायदा पहुंचाए, उनके उम्मतियों को भी फायदा पहुंचाए, खुदा की उम्मत को फायदा पहुंचाए, वो सजदे में है, वो सजदे में है, वो सजदे में है। अरे उसका मकबूल उम्मती अगर सजदा कर लेना तो जमाने की बिगड़ी बन जाती है। आका अगर सजदे में है तो आका के सजदे की शान क्या होगी। वो सजदे में है, मगर उस सजदे की हालत में बदबख्त दुश्मनाने दीन उसकी पुश्ते अक़दस पर पीठ शरीफ ऊंटनी की बच्चा दानी, ऊंटनी की बच्चा दानी, गंदगी का पुलंदा, ये लाके सरवरे कायनात के पुश्ते अथर पर रख देते। कौन देखता है? मुल्ला का कोई खादिम नहीं, शहजादी रसूल, वो शहजादी कि जब मैदान महशर में सारे इंसान अपने आप में पड़े होंगे, उसी हाल में सबको किसी और के हाल की तरफ मुतवज्जे कर दिया जाएगा। अपनी अपनी छोड़ो, होशियार हो जाओ, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की सवारी आने वाली। वो सैयदा कायनात देखती है कि बाबा जान की पुश्ते अथर पर ये गंदगी लाकर डाल दी गई, दौड़ कर आती हैं, साफ करती हैं। उहुद के मैदान में देखिए दंदाने मुबारक निकल चुके हैं, पेशानिये मुबारक जख्मी हो चुकी है, रुखसारे मुबारक से खून बह रहे हैं। वो रसूल तो अपनी पूरी जिंदगी लगा के क्या कहते हैं, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मेरा अजर अल्लाह के जिम्मे, मुझे तुमसे क्या दे रहे हैं। अरे मुल्ला कम से कम आपको 1 घंटे का एंटरटेनमेंट तो देता है ना। आप बोलते हैं क्या उछला, क्या कूदा, क्या डायलॉग मारा, कम से कम 1 घंटा टाइम पास तो होता है ना आपका। अरे भाई कोई 10 साल से एक ही तकरीर सुना रहा है आपको, कोई 20 साल से एक ही तकरीर सुना रहा है, कोई 25 साल से एक ही तकरीर दुपट्टे जा रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है ना, चल रहा है, चल रहा है। दुनिया में नहीं चलता, मगर अफसोस और ताज्जुब के दीन में चल रहा है। दुनिया में आपको रोज नया माल चाहिए, नया मोबाइल, नया ब्रांड अभी शर्ट का क्या आया है, नया ब्रांड पैंट का क्या, मगर आपको दीन में
दीन में आपको नया इल्म, नई मालूमात नहीं चाहिए। अपनी मालूमात आप बढ़ाकर करेंगे भी क्या? आप क्या करेंगे भाई? वो जिससे मुल्ला ने मुरीद करवाया है वो तो जन्नत में पहुंचा ही देगा आपको। आप पढ़ लिख के क्या करेंगे? उनसे जो मुरीद हो गए जन्नत खरीद हो गए। वजन अगर सही हो तो बताइए। उनसे जो मुरीद हो गए जन्नत खरीद हो गए, तो आपको पढ़ने लिखने की जरूरत क्या है? और बताऊं, इन मुल्लाओं के जितने करीबी होंगे और इनके गुरु घंटालों के, वो गुंडों से कम नहीं होंगे। आप तो इतने शरीफ हैं कि अल्लाह और रसूल के जिक्र पर भी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह आपके मुंह से नहीं निकलता ना। उनका मुल्ला गाली भी बकता है ना तो उनके करीबी नारे तकबीर लगा। यकीन ना हो तो देखिए, सुनिए, ये गुंडों की जमात तैयार कर रहे हैं, मवालियों की। अगर इनके मानने वालों के अंदर अगर जरा शराफत मिल जाए तो बताइए भाई, जिसके करीब रहेंगे उससे ही सीखेंगे ना। और सेम वही गालियां जो ऊपर से चली आ रही है नीचे तक आपको सेम सुनने को मिलेगी। सेम। ये सुन्नियत का हाल बनाकर रख दिया है, ये सुन्नियत का हाल बनाकर रख दिया है। इसलिए आपको अगर सुन्नियत का दर्द है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि क्या लेना देना है सुन्नियत से, इसलिए कि देखिए मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल आसान फार्मूला है। जिससे आपका ताल्लुक होगा आपको उसकी लगेगी, आपको उसकी लगेगी। मैं कहता हूं ना कि अगर 100-200 का माल कोई आपकी दुकान से उठाकर लेके चले जाए तो अगर 10 किलोमीटर भी दौड़ेगा ना तो हाफते कांपते आप उसका पीछा करोगे। मगर ये सालों से आकर दीन पर डाका डाल डालकर जा रहे हैं और दीन के नाम पर आपकी जेब पर अपने लिए मस्जिद बना रहे हैं कि मुझे इमामत करना, मुझे जॉब मिलेगी, मुझे जॉब मिलेगी, मेरी नस्लों का इंतजाम होगा, मेरे ग्रुप को मैं यहां से बढ़ावा दूंगा, मेरे ग्रुप का काम करूंगा। भाई दीन का काम करने के लिए ये सब पैंतरे नहीं खेलने पड़ते, पैंतरे नहीं खेलने पड़ते। खानकाह अशरफिया नागपुर का आज तक कोई ग्रुप नहीं, कोई ग्रुप जिसको आवाज देकर बुलाया जाए। खानका तकरीबन 50 साल से मैदान में है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ग्रुप नहीं। क्यों? जिसका ईमान अल्लाह पर हो, जिसका मददगार अल्लाह होना, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं हो, कोई ग्रुप खड़ा करने की जरूरत नहीं। ईमान अल्लाह पर मजबूत कीजिए। आप मुल्ला नहीं समझेगा, अल्लाह तौफीक दे के समझ जाए, लगता नहीं। इसलिए कि दीन का नुकसान देकर उसको देखकर समझ में नहीं आया तो मेरे बोलने से समझ में क्या आएगा? वो नहीं समझेगा। आप समझिए, आप रसूलुल्लाह की तालीम क्या है? ये आयत जो मैंने पढ़ी है, अब उसका माना पहले पूरा समझा चुका, उसकी तफसीर आज के हालात में। अब आयत करीमा को देखिए। कुरान की आयत क्या है? इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर। रसूलुल्लाह फरमाते इतनी मुसीबतें झेल के, लैंड क्रूजर में चल के नहीं, एसी में तबलीग करके नहीं, एसी में सोकर सफर करके नहीं, एक तकरीर के लिए झूठ बोल के आके हजारों रुपए का नजराना ले जाकर नहीं, सारी मशक्कतें झेल कर। और रसूलुल्लाह तो फरमाते हैं कि तमाम नबियों ने जितनी मुसीबत दीन के रास्ते में झेली ना, मैंने तन्हा उन सारी मुसीबतों को मैंने तन्हा झेला। वो नबी और वो रसूल कोई रुपए वसूल नहीं करते। क्या कहते हैं? इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर अल्लाह पर है। और आपसे अर्ज करूं, कुरान करीम ने 25 अंबिया को नाम बनाम जिक्र किया है। कितने? 25। तमाम नबियों का ये मकबूला हिकायतन कुरान ने जिक्र किया कि एक अल्लाह की इबादत करो। या कौम इब्दुल्लाह
मा लकुम मिन इलाहिन गैर, क्या है लोगों अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई और माबूद नहीं। एक ये पैगाम हर नबी और हर रसूल ने दिया, ठीक है, कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं है। और दूसरा सबक जो सारे अंबिया और रसूल ने मुश्तरका तौर पर दिया वो यही है, नजरिया इल्ला अल्लाह, कि हमारा आज तुम पर नहीं, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, किस पर है? अल्लाह पर। क्या मतलब? यानी जैसे खुदा की वहदानियत इतनी अहम है, हर नबी ने उसे इतनी अहमियत दी कि हर नबी ने उसे जिक्र किया और कुरान ने हिकायतन उसको जिक्र किया। इसी तरह अपनी अपनी उम्मत को यह बताना कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ये इतना जरूरी है कि हर नबी ने जहां रब की वहदानियत का ऐलान किया, वहीं इस बात को भी खुल्लम खुल्ला बयान किया कि हमें तुम्हारे रोकड़े नहीं चाहिए। हमारा अजर किसके जिम्मे है? अल्लाह के जिम्मे है। दो नबियों ने सराहतन इसका जिक्र हिकायतन अल्लाह ने उनके हवाले से जिक्र नहीं किया, हजरत सैयदना मूसा और हजरत सैयदना इब्राहिम। मगर हकीकत में उनके भी मिशन की बुनियाद यही थी, इसलिए कि सारे रसूल जो पैगाम लेकर आए सैयदना आदम से आकाए करीम तक, वो पूरा पैगाम क्या है? एक ही पैगाम है और एक ही पैगाम का तसलसल है। यहां तक बात समझ में आई? बात समझ में आई कि दीन के रास्ते में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा और बुनियादी और यकता काम करने वाली जात कौन सी है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर आपको रोजाना क्या सुनाया जाता है? फुला ने दीन की इतनी खिदमत की, तुम्हारा अकीदा बचा लिया, तुम्हारा अकीदा बचा लिया, तुम्हारा अकीदा बचा लिया, तुम्हारा अकीदा बचा लिया। भाई एहसान रसूल का है। एहसान किसका? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन्होंने इतना एहसान किया उन्होंने हमसे कुछ नहीं लिया। वो क्या कहते हैं? इन नजरिया इल्ला अल्लाह। ये बात क्लियर हो गई। अब रसूलुल्लाह बताइए, अच्छा रसूलुल्लाह ने देखिए दुनिया का काम भी किया, तिजारत भी की। पता है आप लोगों को, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। रसूलुल्लाह ने तिजारत भी की ना, उसका पैसा लिया कि नहीं? प्लीज लिया, तिजारत किया, उसका पैसा लिया, मगर दीन का जो काम किया उसका पैसा। बात आ रही है समझ में? उसके बारे में क्या फरमाया? इन नजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर अल्लाह पर है। तिजारत का पैसा लिया, दीन के काम का पैसा नहीं लिया। ये मुल्ला दीन का काम कर रहा हूं बोलता है कि अपना बिजनेस कर रहा हूं बोलता है? प्लीज क्या बोलता है? दीन का काम कर रहा हूं। तो अगर ये वाकई रसूलुल्लाह को मानने वाला है और रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलने वाला है, तो इसको दीन का काम करते हुए पैसा लेना शोभा देता है? हाँ, एक बात और क्लियर कर दूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि कोई दीन का काम करके तनख्वाह ले। ये फलसफा भी समझा दूं। वो खुलकर दोनों हाथ उठाकर बोल दे कि भाई ये मेरा बिजनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई जो मुखलिस लोग हैं, जाहिर है वो इतने नहीं। ठीक है, अगर आपने इसको बिजनेस बनाया है तो आप दोनों हाथ उठाकर बोल दीजिए ये हमारा बिजनेस, कारोबार और तिजारत है, ताकि आवाम बेवकूफ ना बने। ये जो आंख बंद करके आपको मानती है और आपकी हर बात मानती है, ये छोड़। आप इज्जत चाहते हो मुआशरे में इमाम आजम अबू हनीफा जैसे। आप जब अपने आप को मस्जिद का इमाम या मदरसे का मुदर्रिस या ट्यूशन पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ाने वाला बोलते हो, तो आप इज्जत चाहते हो कि किस कुरान पढ़ाने वाले की?
वो कुरान पढ़ाने वाले जो सहाबा कुरान पढ़ाने वाले, इज्जत वो चाहते थे। हदीसें क्या सुनाते कि हमारी कैसी इज्जत करो, वाकयात सुनाते। सहाबा की जो कुरान पढ़ाते थे लोग कैसे इज्जत करते थे, ताबईन की लोग कैसे इज्जत करते थे, अतबाए ताबईन जो कुरान के उस्ताद होते थे लोग उनकी कैसे इज्जत करते थे। अरे भाई हम भी तो कुरान पढ़ा रहे हैं ना। इज्जत तुम्हें उन आइडियल्स की चाहिए और पैसे शैतान की तरह चाहिए। पैसे शैतान की तरह चाहिए तो फिर इज्जत उनकी तरह चाहिए। भाई हाथ उठाकर बताओ कि ये हमारा बिजनेस है, हमारी तिजारत है, ये हमारा काम धंधा है। तुम्हारा काम धंधा वो है, हमारा काम धंधा ये। बता दो तो सबसे बड़ा वकील तुम्हारा मैं हूं कि 12,000 में तुम्हारा क्या होता है। सबसे बड़ा वकील खुदा की कसम तुम्हारा मैं हूं कि तुम्हारा 7,000, 10,000, 12,000, 15,000 में क्या होता है। झूठ बोलकर महीनों का 90,000 यूपी और बिहार के मदरसों से लेकर यहां आके झूठ बोलकर 1 घंटे का अगर 1 लाख रुपया ले जाता है, तुम तो 1 महीना मेहनत मजदूरी कर रहे हो, तुमको कम से कम 50,000 रुपया मिलना चाहिए। तुम्हारा सबसे बड़ा वकील मैं हूं, मगर तुम सच्चाई पर आ जाओ, बदनाम मत करो सच्चों को। इन सच्चों के इमाम आकाए करीम है। इन मुक्तदियों के सफ में आकाए करीम के इन सच्चे मुक्तदियों की सफ में इमाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, सैयदना फारूक आजम हैं, सैयदना उस्मान गनी हैं, सैयदना मौला अली है, सरकारे गौस हैं, सरकारे ख्वाजा हैं, सरकारे कुतुब, सरकारे बाबा फरीद, सरकारे मखदूम हैं। इनकी सफों से बाहर निकलो, तुम्हारी क्या जगह। साहूकारों की सफ में चोरों की क्या जगह, सच्चों की सफ में झूठों की क्या जगह। बाहर निकलो, आओ हमसे भीख मांगो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। 12,000 में फिर तुम्हारा क्या होगा। हम तुम्हारी वकालत करेंगे, तुम्हें 50,000 रुपए मिलने चाहिए, मगर तुम इसी कौम से दीन के नाम पर वसूल कर अगर दीन की टिक्का बोटी करोगे तो हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे बर्दाश्त कर सकते हैं, उनका भी लगा हुआ होगा कुछ तुमसे। दीन के नाम पर बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, लगा होगा, वो शायद बर्दाश्त कर लें आपको, पीछे से आपकी पीठ थपथपाएं, आपकी जरूरत होगी उनको, मगर जिसकी जरूरत अल्लाह से पूरी हो जाती है ना, उसको किसी की जरूरत नहीं है। मैं भी आज ऐलान करता हूं, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर भी अल्लाह पर है, किसी मुल्ला पर नहीं। इसी हकीकत को अगर आज दुनिया समझ लेना, सुन्नियत का बेड़ा पार हो जाएगा, सुन्नियत का बेड़ा पार हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई कि रसूलुल्लाह ने क्या बताया, इन अजरिया इल्ला अल्लाह। सारे अंबिया और रसूलों ने क्या बताया कि दीन के मैदान में, भाई इसमें कोई शक है कि अंबिया और रसूल दीन के मैदान में काम करने वाले हैं? कोई शक है? अगर वो दीन का काम करने वाले नहीं है तो फिर कौन दीन का काम करने वाला है? बोलिए ना जी। और कोई हो सकता है? तो ये पक्की बात हो गई कि अंबिया और रसूल दीन का काम करने वाले हैं, पक्की हो गई। और ये भी पक्की हो गई कि अंबिया और रसूल ने क्या कहा कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। किससे चाहिए? अल्लाह से। मुल्ला क्या बोलता है? दीन का काम कर रहा है कि दुनिया का? दीन का। और ये रसूलुल्लाह के पीछे चलने का दावा करता है कि किसी और के? जी, रसूल के पीछे चलने। तो इसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए जी? अरे भाई, सिर्फ दीन के मैदान में काम नहीं करता, दावा इसका ये दावा है। असल में काम तो अपने पेट का करता है। और सिर्फ इतना नहीं, अपने आप को बोलता है
वो हदीस पाक अपनी शान में खुद ही पढ़ लेता है, अल उलमा वरसतुल अंबिया। ये आलीशान जो हदीस पाक है, ये अपनी शान में आपको लूट के खुद ही पढ़ लेता है। वही कि कुरान पढ़ाने वालों की कितनी इज्जत की जाती थी, हमारी भी उतनी करो ना। मगर वो तो फ्री में करते थे अल्लाह के लिए, इसको पैसे चाहिए। ऐसे ही हदीस पढ़ता है वो कि हम रसूलुल्लाह के वारिस हैं। ये हदीस पढ़ के ये मुल्ला रसूलुल्लाह को बदनाम करता है या नेक नाम करता है? क्या बताता है ये? मैं वारिस हूं, मैं जेबों पर डाका डालता हूं, मैं वारिस हूं, झूठ बोलकर यूपी बिहार से तुम्हारे दरमियान तुमको दीन सिखाने आता हूं, मैं वारिस हूं, झूठ बोलकर ये जो बैठा हुआ है कोई शेख और हजरत बनके, इसकी शान में मैं झूठे नारे लगाता हूं, मैं रसूलुल्लाह का वारिस हूं। क्या बताना चाहता है? वारिस कैसा होता है? हकीकी वारिस, अपने मूरिस जैसा, जिसका वारिस होता है उसके जैसा होता है, नहीं होता। हकीकी वारिस कौन है? कि उसकी तरह हो जिसका अपने आप को वारिस कहता है। तो ये गुस्ताखी है कि नहीं सरकार की? माज़अल्लाह मेरे सरकार ने कभी डाका डाला किसी की जेब पर? जी, मेरे सरकार की शान तो क्या शान होगी, वो तो मुंबई जूदो सखा है। मेरे सरकार के गुलामों और सहाबा की शान ये कि अपने एक मेहमान को अपने एक सहाबी के हवाले कर दिया ना, तो सहाबी रसूल मेहमान रसूल को घर ले गए। बीवी से पूछा कुछ है? बीवी ने कहा जी अपने लिए तो कुछ नहीं है, बच्चों के लिए थोड़ा सा उठा कर रखा था। कहा ऐसा है, बच्चों को फौरन सुला दो। आज अपने बच्चे खाना नहीं खाएंगे। किसके बच्चे? मुल्ला के नहीं, सहाबी रसूल के बच्चे। दीन उम्मत की जेबों पर डाका डाल के नहीं फैला है। अगर सहाबा ये काम माज़अल्लाह शुरू कर देते ना, तो तुम मुसलमान बनते ही नहीं। ऐसे दीन फैला है जो बता रहा हूं। अगर हिम्मत है तो ऐसा करके बताओ, तब अपने आप को दीन के रास्ते में काम करने वाला कहने का मूर्ख। कहा बच्चों को फौरन सुलाओ। आज हमारी औलाद खाना नहीं खाएगी, बच्चों को सुला दिया। मेहमान साथ में, बीवी कहती अपना क्या करेंगे, साथ में बैठकर ही खिलाना पड़ेगा मेहमान को। मुल्ला का दिमाग सियासत में चलता है, किसकी टांग कैसे खींचना है। मुल्ला से बड़ा सियासी आपके मसाइल के लिए सियासी नहीं बनेगा। नहीं नहीं नहीं, अपनी फील्ड में जो कारनामे वो अंजाम देता है, अल्लाह की पनाह है, कोई आप में से ऐसा नहीं होगा। जो काम करता है ना वो खींचने का, और जो ग्रुप बनाता है और ग्रुप बना के जो इत्तेहाद दिखाता है, कोई नहीं करेगा। क्या फरमाया? बच्चों को सुला दिया। सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना था, बच्चों को सुला दिया। बच्चों को सुलाने के बाद सुभान अल्लाह, जिसका जिससे ताल्लुक होता है ना उसकी लगती है। और फिर वहां दिमाग भी काम करता है। मुल्ला का दिमाग इसमें चलता है चंदा कैसे करना। इन मुल्लाओं से बड़ा पैसा वसूल करने वाला। अरे सियासत के मैदान में भी चंदा करने वालों को मुश्किल होती होगी। कांग्रेस के पास चंदा कम है, चंद इन लोगों में से हायर कर लेना चाहिए, बीजेपी से आगे बढ़ा देंगे। इनका दिमाग इस फील्ड में चलता है। सहाबी रसूल का कहां चला? कुर्बान जाइए खुदा की कसम, अगर सैकड़ों दिमाग भी इकट्ठा हो जाए ना तो ये तरकीब नहीं आएगी। मगर रसूल के फरमान को पूरा करना था और मेहमान के दिल पर भी बोझ नहीं डालना था। सुभान अल्लाह। क्या किया? बच्चों को सुला दिया और मियां बीवी ने तय कर लिया जैसे ही मेहमान खाना खाने बैठेगा ना, हम चिराग गुल कर देंगे, अंधेरा हो जाएगा पूरे कमरे में। अब हमारा मेहमान और हमसे पहले रसूलुल्लाह का मेहमान, वो पूरे इत्मीनान के साथ खा लेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि हम भूखे रह गए। ऐसे दीन पहुंचाए दोस्तों हम तक। एक मुल्ला को खड़ा करना और भूखे को, और थोड़ा सा चेक कर लेना, बस इतना ही बोलूंगा।
इससे आगे जी ये हालत है, और फिर भी दीन के सबसे बड़े ठेकेदार और जिम्मेदार हैं। बहरहाल बात कहां तक पहुंची थी कि ये क्या कहते हैं, दीन के रास्ते में काम कर रहे हैं, दुनिया के रास्ते में तो नहीं, और अपने आप को नबी का वारिस कहते हैं। मैं आज आपको एक पैमाना दे रहा हूं, आखिर में सारी गुफ्तगू का खुलासा अगर कुछ याद ना रहे, मेरी ये आदत नहीं है कि मैं कहूं खानका के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ना कभी कहूंगा, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझे इतना यकीन है कि मेरे रब को जब जिस तक और जहां जहां तक हक्कानियत के इस पैगाम को जो खानकाह की खाक से उठ रहा है पहुंचाना होगा, वो पहुंचा देगा। इसलिए कि मेरा ईमान रब पर है, फेसबुक और यूट्यूब पर नहीं। रब वो है जो सोशल मीडिया आने से बहुत पहले उसने अपने इब्राहिम से कहा था, वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज, ऐ इब्राहिम काबा बनकर तैयार हो गया। कहां यार अब तैयार हो गया, कहां मुनादी कर दो कि लोग सारी दुनिया से चल चल कर मेरे घर के हज के लिए आए। अर्ज की यार अब मेरी आवाज कितनी, आवाज की पहुंच कितनी, आवाज की बुलंदी कितनी, आवाज की कुव्वत कितनी। रब ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम आवाज तेरी होगी, पहुंचाना मेरा होगा। और देखा कैसे पहुंचाया, अरे अभी भी पहुंच ही रहा है, और कयामत तक वो आखिरी मुसलमान जो काबे के हज के लिए जाएगा, उस तक भी वो सदा इब्राहिमी मेरा रब पहुंचाएगा। हम अपने सीनों में अपने सरकारों के सदके वो ईमान रखने वाले गुलाम, हाँ ईमान की ताकत चाहिए, ईमान की ताकत। बात कहां तक पहुंची, एक पैमाना आपको दे रहा हूं, बस ये खुलासा गुफ्तगू है। अगर कोई भी इमाम आए, मुअज्जिन आए, ट्यूशन पढ़ाने वाला आए, भाई अगर कोई आके डॉक्टर कहे तो आपके पास कोई पैमाना और मेयार तो है ना उसको चेक करने का। क्या आप किसी से भी सुई लगवा लेते हो भाई? लगवा लेते हो क्या? लगवाते हो? अरे किसी से भी सुई नहीं लगवाते, एक सुई नहीं लगवाते, एक सुई। ईमान का ठेकेदार किसी को कैसे मान लोगे आंख बंद करके? कोई भी आए, कोई भी, एक पैमाना जिस पर उसे चेक कर लेना, अगर उस पर पूरा उतरे, आज तक इन्होंने भी बहुत पैमाना दिया कि चेक करना, और रसूलुल्लाह पैमाना नहीं बन सके कि कोई सच्चा मुसलमान है या नहीं, ये चेक करने के लिए रसूलुल्लाह पैमाना नहीं बन सके। दूसरा पैमाना वज़ा कर दिया भाई। मैं पैमाना दे रहा हूं कि जो अपने आप को वारिसे नबी कहता हुआ अगर आए, बोले मैं दीन का बहुत बड़ा खिदमत गुजार हूं, मैंने तो जिंदगी गुजार दी, और मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया। भाई अगर दीन के मैदान में खिदमत करके पैसा ले लेता है और फिर भी खादी में, तो भैया ये हमारे मोहल्ले में जो किराने की दुकान वाले पप्पू भाई है ना, इन हजरत के विसाल के बाद भी इनका बड़ा सा उर्स करना प्लीज। इसलिए कि वो भी सुबह दुकान खोल के बैठ जाते हैं भाई, आपकी चाय पत्ती का इंतजाम कर रहे हैं, आपके दूध का इंतजाम कर रहे हैं, आपके बच्चों की गोली बिस्किट का इंतजाम कर रहे हैं। अरे पैसा ही ले रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं जी? डॉक्टर साहब भी गुजरेंगे ना, उनका भी बड़ा सा उर्स मनाइएगा कि हजरत ने सारी जिंदगी खिदमत की, खूब सुई लगाई, खूब दवा खिलाई। पैसा ही तो ले रहे हैं। ये हमारे टेलर साहब, इनका भी उर्स मनाना, कल सुबह से इनके भी हाथ पैर आके चूमना। हजरत टेलर साहब, हजरत टेलर साहब हाथ पैर चूम। अरे भाई अगर ये कपड़े सिलकर ना दे तो आप नंगे नहीं रहोगे। आपके नंगेपन को दूर कर रहे हैं, आपको बरहनगी से बचा रहे। अरे पैसा ही ले रहे हैं ना भाई, और क्या कर? यही बात मुल्ला पर जरा फिट कीजिए। टेलर साहब पैसा ले, अबे टेलर, किराने वाला पैसा ले, अबे थोड़ा जल्दी बांधना। क्या जी? गोश्त वाले भैया पैसा ले, घर पे पहुंचा देना। हड्डी मत डालना, हड्डी ज्यादा हो रही है।
यहां का डाल, यहां का मत डाल। अबे तो वही काम तो मेरे भाई मुल्ला कर रहा है। टेलर ने किया, पैसे लिया, किराने वाले ने किया, पैसे लिया, इसने किया, पैसे लिया, उसने किया, पैसे लिया, मुल्ला ने भी किया, पैसे लिया। मुल्ला मर जाता है तो फिर ये क्यों कहते हो सारी जिंदगी खिदमत की? अरे भाई तो फिर किराने वाला भाई मर जाएगा तो बोलना सारी जिंदगी खिदमत की। मुल्ला तो 10 मिनट फजर में मस्जिद में आया, 10 मिनट जोहर में आया, 10 मिनट असर, 10 मिनट मगरिब, 10 मिनट इशा में। अरे किराने वाला तो भैया जो सुबह 6 बजे से खोलकर बैठा है, रात में 12 बजे तक खोलकर मेरे लिए बैठा है। मैं जब अपने बच्चों को भेजता हूँ, बेटा दूध लेकर आओ, अवेलेबल, चाय पत्ती लेकर आओ, तैयार है, शक्कर लेकर आओ, तो बड़ी खिदमत किसकी है? तो बड़ा हजरत कौन है? प्लीज आंख खोलकर जी, बहुत आसान है समझना। बस एक पर्दे की वजह से जो आपकी आंख पर डाल दिया गया आपको समझ में नहीं आता। दीन का पर्दा फेंक दीजिए, इसको नोच कर। झूठी खिदमतें, दीन का पर्दा, सारी सच्चाई आपको खुल खुल कर नजर आने लगेगी। इनसे बड़ा घोटाले बाज कोई आपको नहीं मिलेगा। तो आप उर्स मनाएंगे किराने वाले भैया का, ये उर्स इसीलिए है भैया कि जिसका उर्स है ना, हुजूर सरकारे सूफी इसीलिए कह रहे हैं, पूरी जिंदगी लगाई है उसने, पूरी जिंदगी लगाई है दीन और कौम के नाम पर, तो आज वो हुजूर सरकारे सूफी है और उसका उर्स हो रहा है। लूटा नहीं है कौम को, जेबों पे डाका नहीं मारा है। हाँ, इसको याद रखना। और किसी का बाप तो सारी जिंदगी हजारों लाखों मुरीद करके अपनी औलाद की तरबियत न कर सका, एक बेटे की तरबियत न कर सका, ये मुल्ला लाखों मुरीद उसके बनवाते रहे कि जन्नत में चले जाओगे, दामन पकड़ लो। मैं कहता हूं रसूल ने यह सिखाया है, तरबियत घर से शुरू होती है। एक बेटे की तरबियत न हो सकी, ये बेटा उस वक्त कहां था जब इसे पढ़ना था, ये बेटा उस वक्त कहां था जब मदरसे की चटाई पर इसे बैठना था। आज बाप के जाने के बाद कुर्सी पर बैठना है तो बेटा सामने आ गया, इसलिए कि पढ़ने में बदन खुलता, जिस्म खटता, मगर कुर्सी तो फ्री में मिलती। पढ़ने से पैसे नहीं मिलते, कुर्सी से पैसे मिलते। जी, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, हक़ानियत है। इसके लिए आप खोलिए, आप मनाएंगे उर्स कल से, बोलिए। अरे हमारे मोहल्ले में चौधरी साहब थे भाई, कितनी खिदमत की उन्होंने, की नहीं की? आप लोगों को याद है? पानी जहां नहीं था पानी पहुंचाया, नलके लगाए, हैंड पंप लगाया, बहुत सारी खिदमत अंजाम दी। चले पता करते हैं कल के उनका विसाल हजरत का किस तारीख को हुआ है। उर्स मनाएंगे? क्या वो मुसलमान नहीं थे? खिदमत नहीं की उन्होंने? क्यों नहीं मनाते? बहुत सारे खिदमत गुजार हैं, हर दुकान वाला इस कौम की खिदमत कर रहा है। क्या उसका जुर्म यही है कि वो खिदमत करके पैसे ले रहा है? तो इनके हक में ये जुर्म है, मुल्ला के हक में जुर्म क्यों नहीं? अगर ये किराने वाला पैसे लेकर जुर्म कर रहा है, ये टेलर पैसे लेकर जुर्म कर रहा है, गोश्त फरोख्त करने वाला पैसे लेकर जुर्म कर रहा है, कि आप उसका हाथ पैर नहीं चूम सकते? मुल्ला के हक में ये जुर्म क्यों नहीं? क्यों हाथ पैर चूमते हो आप ऐसे मुल्लाओं के? हाथ पैर उलमा के चूमे जाते हैं। किसके? उलमा के। क्यों चूमे जाते हैं? हुजूर आपने अपनी जिंदगी हमारे लिए और दीन के लिए लगा दी, इसलिए कि ये हाथ क्या हाथ है जो हमारे सामने कभी नहीं फैला, इसलिए ये हाथ चूमा जाता है। अबे तुम उन हाथों को क्यों चूमते हो जो रोजाना सुबह शाम आके तुम्हारे सामने फैलता है, तुम्हारे सामने? हाँ, ग्लव्स उस पे दीन के नाम के चढ़े रहते हैं, ग्लव्स दीन के नाम पे चढ़े रहते हैं। खुदा के लिए ये पैगाम लेते जाएं
कल सुबह से कोई भी आकर अगर अपने आप को दीन का खिदमतगार कहे, दीन का खिदमत गुजार कहे, दीन के रास्ते में अपनी जान खपाने वाला अपने आप को कहे, दीन के नाम पर मरने जीने वाला अगर अपने आप को कहे, दीन के रास्ते में काम करने वाला अगर आकर कहे, तो बस इतना देखना कि वो इन अजरिया इल्ला अल्लाह की तफसीर है या नहीं। अगर इन अजरिया इल्ला अल्लाह की तफसीर है, अगर उसका हाथ तुम्हारे सामने नहीं सिर्फ अल्लाह के सामने फैलता है, उसके कदमों में बिछ जाना, उसके कदमों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बना लेना। और अगर उसको तुम्हारा भिखारी नजर आए, तुम्हारा मांगता नजर आए, अगर उसका हाथ तुम्हारे आगे फैलता नजर आए, तो फिर झूठों के बारे में, झूठों पर तुम क्या पढ़कर फूंकते हो? क्या पढ़ के फूंकते हो? लानतुल्लाही अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो जो सच्चा आए बिछ जाना, खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी की मेराज है, मेराज। अगर कहीं मिल जाए, ढूंढा करो ऐसे उलमा को, ढूंढा करो ऐसे अहले इल्म को, ढूंढा करो ऐसे खिदमत गुजारों को दीन के। खुदा की कसम आज भी कमी नहीं है उन अल्लाह वाले असातिज़ा की, उन अल्लाह वाले इमामों की, उन अल्लाह वाले मुदर्रिसीन और दीन के राह में काम करने वालों की, जो अपना सब कुछ लगा कर दीन का काम कर रहे हैं। आपको खबर भी नहीं। हमारा हाल तो यह है कि जो तंजीमें सुन्नत सिखाने की है ना, उनमें भी जिनको मुबल्लिग कहा जाता है, वो तनख्वाहों पर मुबल्लिग। किस पर? बोलिए ना जी। तनख्वाहों पर मुबल्लिग हैं, यानी पैसे के बगैर यहां कोई काम नहीं है। पैमाना एक, जो आए इन अजरिया इल्ला अल्लाह, बहुत छोटा टुकड़ा है, याद रहेगा। बोलिए इन अजरिया इल्ला अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलिए, इन अजरिया इल्ला अल्लाह। हाँ, बस इसको याद रखिए। इस पर जो पूरा उतर जाए वो वारिसे अंबिया है, और जो इस पर पूरा ना उतरे फौरन लानतुल्लाही अलल काज़िबीन पढ़ के छू कर दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।